फिर से कर एग्जिट। आपका नाम क्या है? रघुवीर कौर, आपकी उम्र क्या है? 63। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं रुचि आपको अर्थराइटिस की परेशानी कब से है? 8 साल से। 8 साल से। इसके लिए आपने कौन कौन से इलाज कराए? मैंने एलोपैथी खाई, होम्योपैथी खाई, एलोपैथी खाई, मगर एक्सरसाइज भी खाती रही, कोई फर्क नहीं। किसी इलाज से कोई फर्क पड़ा? ना, कोई फर्क कोई नहीं। फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार आपने ये ऑपरेशन कराने का कब सोचा, घुटनों का ऑपरेशन कराने का? फिर मैंने सोचा कि दिल्ली करवाएं। यहाँ का तो मेरे को पता नहीं था। जब मैंने यहाँ का पता लगा तो फिर मैंने यहाँ का आपको कहाँ से पता चला? यहाँ मेरे हस्बैंड अस्पताल में दाखिल थे, हम आए थे तो फिर मेरे को पता चला। अच्छा। फिर हमने सेंट्रल हॉस्पिटल से। ऑपरेशन के कितने समय बाद आपने चलना फिरना शुरू कर दिया था? मेरा ऑपरेशन जब हुआ तो 3 दिन बाद दूसरा हुआ, फिर 3 दिन बाद मैंने चलने लगी। सीढ़ी चढ़ने उतरने में कोई परेशानी तो नहीं आती थी? नहीं, अब कोई नहीं आती है। आपने ऑपरेशन के कितने दिनों बाद घर चले गए थे? हम 8 दिन बाद घर चले गए। और स्टेपलर आपको कितने दिनों बाद निकल गया था? 8 दिन बाद वो स्टेपल निकालने आए। आपके घर में जो काम है वो कितने दिनों बाद आपने शुरू कर दिया था? खाना बनाना, हाँ। बाकी सब काम? 5-6 दिन में मैं अपना काम थोड़ा शुरू कर दिया था किचन का। और आप किस और मरीजों को क्या सुझाव देंगे इस मैं तो बारे में? कहती हूँ आप जहाँ से करवाएं, बहुत अच्छे मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इनके पास, बहुत अच्छे इलाज हैं। तो मेरे को तो बहुत फर्क पड़ा। मैं तो सबको यही सजेशन दूँगी कि सेंट्रल हॉस्पिटल से अपना ऑपरेशन करवाएं। आपकी क्या ओपिनियन है? नी रिप्लेसमेंट एक लेटेस्ट सर्जरी है, पहले भी मतलब होती थी और अभी उसमें टेक्नोलॉजी में काफी बदलाव आ गए हैं। आज से 20 साल पुराने जो नी होते थे उसमें 90 डिग्री से ज्यादा फ्लेक्शन नहीं होता था। आजकल जो नी अवेलेबल है उसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा है, लॉन्जिटिविटी भी ज्यादा है और उसमें 140 डिग्री टू 150 डिग्री तक फ्लेक्शन आ सकता है। अगर मरीज स्लिम हो तो 160 डिग्री तक भी फ्लेक्शन आ सकता है। इनफैक्ट हम नी को जब फिक्स करते हैं बॉडी के अंदर तब 160 डिग्री पोजीशन में ही करते हैं। तो अगर मरीज की खुद की बॉडी स्लिम और मीडियम हो तो उसका 160 डिग्री तक तो आराम से आ जाता है। ऑपरेशन के 24 घंटे में हम पेशेंट को चलाते हैं। जैसे माता जी का राइट साइड का ऑपरेशन हुआ, उसके 24 घंटे के बाद उनको चलाया गया था। फिर सीडी भी चढ़ाई गई थी। 3 दिन छोड़ के उनका लेफ्ट साइड का ऑपरेशन 3 दिन छोड़ के हुआ था ना? हाँ, 3 दिन छोड़ के उनका लेफ्ट साइड का भी ऑपरेशन हो गया था। और शायद इन्होंने तो वॉकर भी ज्यादा यूज नहीं किया था। कितने दिन वॉकर किया था? 3-4 दिन में छोड़ दिया। 3-4 दिन में दोनों बाजू का पैर का ऑपरेशन कराया, फिर भी 3 या 4 दिन में उन्होंने वॉकर अपना छोड़ दिया था। मतलब पहले जमाने में ऐसा होता था कि 2-2, 3-3 महीने तक लोग वॉकर से चलते थे। अब हम तीसरे या चौथे दिन वॉकर छुड़वा देते हैं। और टांके भी इनके 7 दिन में निकल गए थे और ज्यादा दवाइयां भी नहीं खानी पड़ी है इनको। आपको ब्लड भी नहीं चढ़ाया गया है। नहीं। दोनों ऑपरेशन हो गया फिर भी ब्लड चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं हुई है। मतलब इसमें ब्लड लॉस बिल्कुल नील होता है और एकदम नेग्लिजिबल होता है। नील तो नहीं होता है बट करीब 100 से 200 मिलीग्राम तक एक ऑपरेशन में ब्लड होता है लॉस। मतलब हमें ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहती। वो हम हीमोग्लोबिन के इंजेक्शन या गोली देते हैं, उससे वो थोड़े दिनों में क्योर हो जाता है। और ये ऑपरेशन यूजुअली करने के बाद मरीज अपने सब काम खुद कर सकता है और अगर वो चलने फिरने में मतलब संभाले तो आराम से 15-20 साल तक जॉइंट को कुछ नहीं होता है। अगर वो दौड़ता रहे या जंप करे तो जॉइंट कोई भी कंपनी का कोई भी इंपोर्टेड जॉइंट हो वो टूट सकता है। जैसे इनमें हमने मेड इन यूएस का जॉइंट डाला है। तो वही है कि अगर आप जॉइंट को संभालोगे तो उसको 20 साल तक भी कुछ भी नहीं होता है। अगर आप नहीं संभालो तो डैमेज हो सकता है। वैसे ऑपरेशन के बाद पहले महीने में एक एक्सरे लिया जाता है और साल में फिर एक बार हम एक्सरे लेते हैं ताकि कोई मरीज अगर गलत तरीके से चल रहा हो या कुछ ओवर यूज कर रहा हो, जंपिंग वंपिंग कर रहा हो तो हमें आइडिया आए। यूजुअली हम मरीज को, जैसे अभी आप कितना चलती है माता जी रोज? 2-2.5 किलोमीटर चलती है। 2-2.5 किलोमीटर एक बार या दिन में 2-3 बार? 2 बार। 2 बार चलते हो ना, मतलब रोजाना 5 किलोमीटर आपका हो जाता है। तो अगर रोजाना 5 या 10 किलोमीटर भी चले तो जोड़ को कोई नुकसान नहीं होगा। बट अगर कोई पेशेंट कूदता है या जॉगिंग करता है तो उसको नुकसान होता है। चलने में इसको नुकसान नहीं होता है। और इसमें आवश्यकता एक होती है कि अगर बॉडी में कभी भी कोई इन्फेक्शन हो, जैसे दांत में या स्किन में या यूरिन में, तो फौरन डॉक्टर को मतलब आपको कंसल्ट करना चाहिए। अदरवाइज बीच में आपको 10 साल तक कोई फॉलोअप की भी जरूरत होती नहीं है। साल में एक बार आप जाके डॉक्टर को मिलिए, रेगुलर विजिट
कोई स्पेशल विजिट की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू।